Hello dear students of standard 4th. I hope students everything is good at your side and you and your family members are safe at your home. So as you all know, we are doing our chapter 3 and the name of the chapter is A Trip to Bhopal, right? भोपाल की ट्रिप करते करते हमने मैथ्स के बहुत सारे कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए हैं. तो after completing the textbook, after completing the chapter from the textbook, now we are doing from the workbook, right? तो जैसे कि आपने देखा कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही एक अच्छी स्टोरी दी गई थी जिसका नाम था ट्रिप टू भोपाल. कुछ बच्चे थे, राइट, और वो स्कूल के बच्चे जो थे वो भोपाल की ट्रिप पे जा रहे थे और भोपाल की ट्रिप पे जाते जाते रास्ते में उन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें की, राइट, और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने नई देखी और उन सारी चीज़ों में मैथ्स का कैलकुलेशन कहाँ पे आया वो सब भी आप लोगों ने देखा और वहाँ पे आप लोगों ने किया, राइट. जैसे कि वो लोग पेट्रोल फिल करवाने गए थे, राइट. तो पेट्रोल फिल करवाने गए थे तो वहाँ पे आपको कौन सी कैलकुलेशन आई कि 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस अगर 80 रुपीज़ थी तो उन लोगों ने कितने रुपीज़ के कितना लीटर पेट्रोल भरवाया तो उतने लीटर्स पेट्रोल की प्राइस कितनी, राइट. तो वहाँ पे आया था मल्टीप्लिकेशन जो आप लोगों ने किया. तो उसी तरह के छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, हाउ मैनी 7 meters long buses can stand in a line on a 356 meters long ब्रिज. अब ये प्रॉब्लम कैसी है मैं आपको ब्रिज और बस ड्रॉ करके दिखाती हूँ. देखो, आपको बोला है कि हाउ मैनी 7 meters लॉन्ग बसेस, 7 मीटर लंबी बसेस है, राइट. और वो बसेस जो है एक ब्रिज पे खड़ी है और वो ब्रिज जो है वो बच्चों कितना लंबा है, 356 मीटर लंबा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ब्रिज ड्रॉ करूँ, ओके, ब्रिज ड्रॉ करूँ तो ये कितना लंबा है, 356 मीटर ब्रिज लंबा है, राइट. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर बस खड़ी है, ओके, ये बस यहाँ पे खड़ी है तो ये जो बस है बच्चों वो है 7 मीटर लॉन्ग. कितनी लंबी है, 7 मीटर. तो एक बस खड़ी रही है तो 356 मीटर पुल का 7 मीटर जो है वो ऑक्यूपाई हो रहा है, राइट. तो 2 बस खड़ी रहेगी तो बच्चों 7 और 7 14 मीटर, राइट. 3 बस खड़ी रहेगी तो 7 + 7 + 7 तो 21 मीटर. 4 बस खड़ी रहेगी तो 28 मीटर, राइट. बट इस तरह से आप कितने करोगे तो आपको 356 मीटर मिलेगा, राइट. तो हमें यहाँ पे करना क्या है, डिवीज़न, ओके, कि एक का आपको दिया है 356 मीटर पुल, राइट, ब्रिज, और आपको बोला है कि 7 मीटर की एक बस खड़ी रह रही. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 मीटर पे एक बस खड़ी रह रही है तो 356 मीटर पे कितनी बस खड़ी रहेगी, ओके. तो यहाँ पे आपको करना है डिवीज़न. तो चलिए डिवीज़न कर लेते हैं. 356 डिवाइडेड बाय 7, अंडरस्टूड. तो अब 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, तो ये चीज़ बच्चों आपको अगर टेबल्स अच्छी तरह से आ रहे होंगे तो ही आपको आएगा. तो मेक श्योर कि आप जो टेबल है वो हर रोज़ अपनी रफ नोट में एक बार लिख लो, ओके. तो 7 के टेबल में 35 कब आता है, तो 7 5s are 35, राइट. 5 - 5 0 and 3 - 3 0, ओके. 350 है यहाँ पे तो ऊपर से आया 0, राइट. तो अब क्या करेंगे बच्चों, 0 ऊपर आया तो ऊपर भी एक लगेगा 0. तो कितनी बसेस हो गई, 5050. कितनी बसेस हो गई, 5050. तो आपको ऐसा डिवीज़न दिखाना है आपकी नोटबुक में और नीचे लिखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी 7 मीटर्स लॉन्ग बसेस कैन स्टैंड. तो आपको लिखना है 50 बसेस of 7 meters
can stand. 50 buses of 7 meters can stand on a bridge. Understood? तो आपको वीडियो चालू करना है, फिर मैंने जो अभी सम करवाया वो करना है, उसके बाद ये पूरी लाइन लिखनी है, फिर वीडियो पॉज करके आपको दूसरा क्वेश्चंस देखने हैं, राइट। तो इसी तरह से आप करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका वर्क भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 35 meters long aeroplanes can stand in a line on a 175 meters long runway. ओके, क्या पूछा है आपको कि उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि टोटल ब्रिज की लेंथ दी थी और उसमें कितनी बसेस खड़ी रहेगी वो पूछा था। अब यहाँ पे बस की जगह पे एरोप्लेन की बात हो रही है और एरोप्लेन पहले रनवे, अपना जो रनवे होता है वहाँ पे अपनी स्पीड पकड़ता है और फिर वो आकाश में उड़ता है, राइट। तो उस रनवे पे 35 मीटर्स लॉन्ग एरोप्लेन है, वो कितने एरोप्लेन खड़े रह सकेंगे वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीज़न किया था वैसा ही डिवीज़न हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीज़न है वो बच्चों है 175 डिवाइडेड बाय 35। 175 डिवाइडेड बाय 35। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों कि 35 का टेबल, अब 35 का टेबल तो आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है, तो आपको कैसे आता होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 35 1 जा 35, राइट। अब हमें 35 2 जा करना है, मल्टीप्लिकेशन छोटे छोटे। 5 2 जा 10 का 0, ऊपर कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो जब तक 175 से बड़ा डिजिट ना आ जाए तब तक 35 का हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। 5 3 जा 15 का 5, ऊपर कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10। तो क्या आ गया बच्चों, 105। नेक्स्ट 35 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4 जा 20 का 0, ऊपर कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 + 2 14। अभी भी 175 आया है नहीं। 35 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, ऊपर कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 + 2 17। तो ये आ गया यहाँ पे 175। कितने आया, 35 5 जा 175, राइट। तो यहाँ पे 35, ऊपर 5 और यहाँ पे 175। ओके, 5 - 5 0, 7 - 7 0 एंड 1 - 1 0। ओके, तो कितना आंसर आया, 5। तो ये आपको डिवीज़न दिखाना है पहले, और आपको जो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी 35 मीटर्स लॉन्ग एरोप्लेन कैन स्टैंड इन अ लाइन, तो वो चीज़ आपको नीचे लिख लेनी है। तो क्या आया, 5 एरोप्लेन्स ऑफ 35 मीटर कैन स्टैंड इन लाइन्स, कैन स्टैंड इन लाइन। आई बात समझ में बच्चों? तो इस तरह से ये आपको सम करना है। ओके, नेक्स्ट सम देख लेते हैं, थर्ड वन। ओके, 1 बस कैन कैरी 60 पैसेंजर्स। क्या दिया है आपको कि एक बस है और वो 60 पैसेंजर्स है वो अपने साथ ले रही है, कैरी करना यानी कि ले रही है, राइट। इफ़ द बस हैज़ 12 rows ऑफ सीट्स, जैसे कि एक बस मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये पूरी बस है, राइट। टोटल इसमें कितने पैसेंजर्स है, 60 पैसेंजर्स है। अब वो जो बस है वो अपने साथ 60 पैसेंजर्स ले रही है और 12 रो है, रो यानी कि मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो,
चौथी रो, ओके। एक रो में कितनी है? 12 सीट्स है। देन हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन वन रो, ओके। एक से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू आपको दी है और एक चीज़ की वैल्यू आपको ढूंढनी है, राइट। तो यहाँ पे भी आएगा डिवीज़न, ओके। तो करते हैं डिवीज़न हम। 6060 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 का टेबल बच्चों आपको आना चाहिए, ओके। तो 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो 12 5 ज़ा 60, ओके। 0 - 0 0 एंड 6 - 6 0। तो आंसर क्या आया? 5। सो आपको पहले ये डिवीज़न दिखाना है और फिर जो आपको पूछा हुआ है हाउ मैनी सीट्स आर देयर in one row. So you have to write after the division there are 5 seats in row. There are 5 seats in row. Understood students? तो इस तरह से आपको ये सम्स करने हैं। आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो समझने हैं, उसका ट्रांसलेशन करना है। फिर आपको ये समझना है कि इसमें डिवीज़न आएगा या मल्टीप्लिकेशन, और फिर आपको सम करना है। नेक्स्ट सम हम देख लेते हैं, 4th वन। इफ़ निखिल फिल्स 1 लीटर पेट्रोल इन अ बाइक। निखिल जो है वो बाइक में 1 लीटर पेट्रोल जो है वो भरवाता है। देन ही कैन ट्रैवल 44 किलोमीटर, और वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 44 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। इफ़ ही फिल्स 8 लीटर ऑफ पेट्रोल देन हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन बी ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे बच्चों 1 की वैल्यू दी है, 1 लीटर की वैल्यू दी है। तो जब 1 की वैल्यू दी है और उससे ज़्यादा नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आएगा मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक रिक्शो के 3 पहिए हैं तो 4 रिक्शों के कितने? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि निखिल जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर रन कर रहा है। तो आपको पूछा क्या है? तो 8 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर्स ट्रैवल कर पाएगा। आई बात समझ में? 1 का इतना तो 8 का कितना, इस तरह से। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 की वैल्यू दी हुई है और बहुत सारों की वैल्यू ढूंढनी है, तो वहाँ पे आपको बच्चों याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पे आएगा 2 और ऊपर कैरी 3, ओके। 4 8 ज़ा 32, 32 + 3 35, ओके। तो क्या आंसर आया? 352। तो निखिल जो है वो 8 लीटर पेट्रोल में 352 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा, ओके। तो ये पहले आपको सम करना है और सम करने के बाद नीचे जो लाइन आपको पूछी गई है वो भी आपको लिखना है। जो देखो यहाँ पे है हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन बी ट्रैवल। तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ हाउ मैनी की जगह लिख लेना है 352 किलोमीटर ही कैन ट्रैवल, ओके। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, फिर उसका आंसर लिखना है और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको वीडियो में से देखते जाना है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर। 4 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए बच्चों। एक जो है क्वेश्चन वो आपको अपनी तरफ से करना है, राइट। तो आज के लिए आपका होमवर्क भी रहेगा कि आपको ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है और उसका फ़ोटो मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।